गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम हिस्ट्री का लेके चल रहे हैं। क्लास टॉपिक है इस चैप्टर का औद्योगिकरण का युग। बहुत टाइम से हम इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं, तो आज इसके एक लास्ट टॉपिक बच गया है इस चैप्टर में। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। चैप्टर क्या है? लास्ट आपका है कि वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है, अब देखो औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के बाद हमने धीरे धीरे ये देखा कि कैसे लोग गुणवत्ता पहचानने लगे, कैसे जो मशीनें हैं वो आने लगी आपस में। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी। तो सब चीज़ बनने के बाद कैसे इन चीज़ों का प्रसार हुआ, ठीक है, कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बाजार पर अपना प्रसार करने की कोशिश करी या कैसे ये सक्सेसफुल हुई, कैसे लोगों को विश्वास आया कि जो औद्योगिकरण है या जो औद्योगिकरण का युग है वो क्या है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस विश्वास को कैसे जीता ब्रिटिश सरकार ने या भारतीय जो उद्यमी थे उन्होंने, तो उसके लिए इन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों का यूज़ किया था, जिससे क्या हो रहा था कि जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर जब हम भारतीय प्रसार की बात करते हैं ब्रिटिशर्स की ओर से, तो हम तीन चीज़ें ध्यान में रखते हैं: विज्ञापन, लेबल और कैलेंडर। ठीक है, तीन चीज़ हम ध्यान में रखते हैं। क्या? विज्ञापन, लेबल एंड कैलेंडर। ठीक है, इन तीन तरीकों से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का विश्वास जीता गया, जिससे वो किस पे विश्वास कर सकें, औद्योगिकरण पर विश्वास कर सकें। अब देखो विज्ञापन क्या है। अगर हम ये बात करें कि विज्ञापन क्या है, ठीक है, तो ये तो पता चल गया ना कि अगर जो इसलिए ये जो प्रसार हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने भारतीय बाजार में आकर अपना प्रसार किया और जो औद्योगिकरण का एक विश्वास था वो लोगों में आया, वो तीन की वजह से आया: विज्ञापन, लेबल और कैलेंडर। ठीक है, अब इसको अलग अलग चीजों में लेके चलते हैं कि क्या विज्ञापन है, क्या लेबल है और क्या कैलेंडर है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। आप अगर इस शब्द से एडवर्टाइजमेंट जो है ये आज भी आप देखते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें क्या करिए, हमने यूज़ नहीं भी करी है, पर हम उन्हें किसकी सहायता से जानते हैं? हम उसे विज्ञापन की सहायता से जानते हैं ना। वो आप कोई भी चीज़ देखिए, टीवी पे देखिए, तो क्या है, समय समय पर आपकी स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना। तो उससे हम क्या करते हैं, उस जो भी चीज़ बेची जा रही है उसको एक बार यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो ऐसे ही क्या किया ब्रिटिश सरकार ने किया, उन्होंने विज्ञापनों की सहायता ली और विज्ञापनों में मान लो उन्हें क्या, अगर उन्हें कोई सोप बेचना है, ठीक है, उन्हें कोई सोप बेचना है, तो उन्होंने विज्ञापनों के मामले में, उस समय तो टीवी वगैरह इतने थे नहीं, तो उन्होंने किसके माध्यम से, पुस्तकों की सहायता से या फिर जो पत्रिकाएं थी और समाचार पत्र थे, तो इनकी सहायता से जो समाचार पत्र थे इनमें बड़े बड़े इश्तेहार देना शुरू कर दिया कि हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या कुछ भी आप अगर कह सकें तो। ठीक है, मतलब जितना अच्छे तरीके से आप अपने विज्ञापन को दर्शा सकते हैं उस तरीके से उन्होंने अपना विज्ञापन दर्शाया, ताकि लोग क्या करें, उनके इस प्रोडक्ट को अच्छे से जानने की क्या है। ठीक है, और एक ना एक बार यूज़ करना चाहें, है ना। जैसे अगर हम जाने कि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हमने सुना है जिसके बारे में। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं कि कोलगेट दे दीजिए, कहते हैं ना, हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत कम बार हम यूज़ करते हैं कि टूथपेस्ट दे दीजिए। हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि कोलगेट दे दीजिए, जबकि क्या है, कोलगेट एक ब्रांड है ना। तो कोलगेट की जगह पे वो हमें कोई भी दे सकता है, आयुर्वेदिक चीज़ें भी दे सकता है, या लाल दंत मंजन भी दे सकता है, या अलग चीज़ें भी दे सकता है ना, वीको भी दे सकता है, कुछ भी। बट हमारा जो नॉर्मल हमारे दिमाग में है वो क्या वर्ड है, कोलगेट है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल लो, क्योंकि ये इन चीज़ों ने, इन इश्तिहारों ने, इन एडवर्टाइजमेंट ने हमारे जो दिमाग है उनमें क्या है, अपनी छवि पूरी तरीके से बिठा ली है। अब जैसे हम दूसरी बात करें, हम जनरली नूडल्स के लिए यूज़ करते हैं कि मैगी दे दीजिए, है ना, मैगी वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि मैगी तो क्या है, एक ब्रांड है। असली जो प्रोडक्ट है वो नूडल्स है उसका। ठीक है, अब हम कोई भी ब्रांड के नूडल्स लेते हैं तो हमारा शब्द ज़्यादातर यही रहता है दुकान में जाकर कि क्या दे दीजिए, मैगी दे दीजिए, क्योंकि मैगी ने अपना इतनी बड़ी मार्केट बनाई है और अपने इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से उसने क्या करा है, सामान्य से सामान्य लोगों तक जाके अपना नाम जो है वो बसाया है अपने सबके दिमाग में, है ना। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने भी किया, या भारत जब औद्योगिकरण स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए विज्ञापन की सहायता ली गई। विज्ञापनों को सबसे पहले छापा गया पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में। ठीक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंस हो जाती है कि अगर पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, समाचारों में कोई चीज़ बार बार आती है, ठीक है, तो इंसान उसे एक बार प्रयोग करने के लिए जरूर चाहता है।
ठीक है। अब उस समय तो ये चीज नया नया था, तो लोग ये सोच रहे थे कि अगर अच्छा ये जो सोप है इसके एडवर्टाइजमेंट जो है विज्ञापन बार बार समाचार पत्रों में आता है, तो अगली बार जो व्यक्ति अपने लिए सोप लेने जाएगा तो उसके दिमाग में एक बार इस कंपनी का सोप जरूर आएगा, है ना, और वो चाहेगा कि एक बार इसको प्रयोग करके देखा जाए। जैसे पतंजलि ब्रांड है ना, तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, आप उसके अगर प्रोडक्ट्स देखें कि बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक, हम 100% श्योर नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ें हैं या वो बिल्कुल प्योर चीज़ें हैं। हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसमें 100% उसके सारे प्रोडक्ट क्या हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं, बट उसका ब्रांड क्या है। अगर हम कोई पतंजलि का सामान लेते हैं तो हमारा एक माइंड सेट है कि हाँ इसमें क्या होगा, हर्ब्स होंगे, यानी कि नेचुरल चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम कोशिश नहीं करते कि उसको पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि अगर आप उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसमें भी काफ़ी केमिकल्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। पर उसने क्या किया है, विज्ञापन को इतने बढ़िया तरीके से समाज में फैलाया है कि हम समझ लेते हैं कि पतंजलि मतलब क्या है, बिल्कुल हर्बल चीजें हैं, यही समझते हैं ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपना विज्ञापन तरीका जो ये की मार्केटिंग है इसको बहुत ज्यादा आगे करा है, ठीक है। तो विज्ञापन से क्या हुआ, पुस्तक पत्रिकाओं में छपने लगे लोग, इससे विज्ञापनों की सहायता से एक ना एक बार प्रयोग करने के लिए क्या हो गए, बिल्कुल मजबूर हो गए कि एक ना एक बार हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उस समय भी ऐसे ही हुआ, विज्ञापन के तरीकों से भी जो औद्योगिकरण है उसका प्रसार किया गया। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हम 3 चीजों पे बात कर रहे हैं, दूसरी चीज है लेबल, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई सामान लेते हैं हम तो उसके पीछे से लिखा रहता है मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम मेड इन इंडिया की कोई सामान लेते हैं तो एक ना एक बार क्या है, हमारे मन में ये आता है कि चलो इंडिया का है तो ठीक ही होगा। अगर हम क्या करें, मेड इन चाइना देखें तो एक बार ये हमारे मन में आएगा कि ये चीज जल्दी से खराब हो सकती है, होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, मेड इन मैनचेस्टर, यानी कि जहाँ से कपड़े ज्यादा क्वालिटी जहाँ की अच्छी है तो उसका जो लेवल है वो जो सामान है उसके पीछे से लगा दिया जाता था। और एक चीज की जाती थी कि जो भारतीय समाज था वो क्या था, धार्मिक ज्यादा था, है ना, जो भारतीय समाज है वो क्या है, धार्मिक ज्यादा है। तो इसीलिए पुराने टाइम पे ऐसा किया जाता कि जो हमारे ईश्वर है उनकी फोटो के लेबल लगा दिए जाते। जैसे मान लो अगर आप बुक में भी पढ़े आपको ये दिखाई देगा कि अगर उनको किस चीज की बटर की सेल करनी है, ठीक है, बटर सेल करना है तो वो क्या करेंगे, कृष्ण का एक फोटो लगा देंगे पीछे से, किसमें, अपने प्रोडक्ट के सामान की पैकेजिंग के पीछे कृष्ण का या किसी भी चीज का जो किससे रिलेटेड हो, ऐसी चीजों से रिलेटेड हो। जैसे हमने सुना है ना कि जो कृष्ण है वो काफी मक्खन खाते थे, है ना, तो वो प्रोडक्ट ने क्या करा, लेबलिंग किसकी कर दी, कृष्ण की कर दी। तो जब भारतीय समाज क्या है, धार्मिक है, तो उस समय की बात, अभी तो क्या है, अभी हम बहुत ज्यादा चीज परखते हैं तभी हम लेते हैं। तो उस समय लोगों को लगता था कि अच्छा कृष्ण की फोटो लगी मीन्स की बहुत ज्यादा शुद्ध है, ठीक है, इसीलिए इसकी लेबलिंग किसकी हुई है, कृष्ण की हुई है। तो इसीलिए ऐसी चीजों का यूज किया जाता था जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, कांटेक्ट में आ सके उनके, ठीक है, उनको एक जुड़ाव प्रदान कर सके। तो लेबलिंग इसलिए की जाती थी कि जैसे मैंने बताया कि हमने कहा कि मैनचेस्टर का जो कपड़ा है वो काफी अच्छा शुद्ध है, तो कोई भी कपड़ा अगर हम लेते हैं और उससे कुछ चीज बनाते हैं तो लेबलिंग किसकी कर देंगे, मेड इन मैनचेस्टर, ठीक है। डेयरी वाले प्रोडक्ट में मैंने बताया कि कृष्ण की फोटो लगा देंगे, और अगर साड़ियाँ हैं तो उसमें गॉडेस की फोटोज लगा देंगे। फिर लोगों को लगता था कि अच्छा जो यानी माता थी यही वाली साड़ी पहनती थी तो इसका मतलब ये साड़ियाँ ये काफी शुद्ध हैं, ये काफी अच्छी हैं। तो ये क्या है तो बड़ा सा एक फनी तरीका है, बट उस समय जब लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे तो इन चीजों पर बिलीव होता था, ठीक है। अगर ऐसे ही लेबलिंग की जाए तो हम कहीं ना कहीं इसको इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, पर उस समय जब ये बिल्कुल शुरुआत ही हो रही थी, लोग इस तरीके का प्रयोग कर रहे थे, लेबलिंग कर रहे थे, तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हो रहे थे, बिक रहे थे, ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरी चीजों से प्रसार हुआ, तीसरा जो प्रसार है वो हुआ आपका कैलेंडर्स के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से हुआ, कैलेंडर्स के माध्यम से हुआ। अब कैलेंडरों का काम, अभी तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें आज की डेट पता करनी है तो हम शायद मोबाइल सबसे पहले उठाएंगे कि कैलेंडर में कितनी डेट है ना। पर पहले के टाइम पे जब तारीखों को देखने के लिए केवल किसका यूज किया जाता था, कैलेंडर्स का यूज होता था, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, केवल कैलेंडर्स का यूज होता था।
कैलेंडर छापेंगे और सबसे ऊपर अपना जो प्रोडक्ट है, यानी कि अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैलेंडर्स अगर आपको नजर आए अपने घर पे भी, तो उनमें तारीखों के साथ साथ कुछ कंपनियों के विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है। और ये विज्ञापन इतने बड़े होते हैं कि डेट्स तो छोटी होती है और विज्ञापन ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि अगर घर में कैलेंडर है तो सबसे ज्यादा नजर किस पे पड़े, इस विज्ञापन पर पड़े, ताकि वो दिमाग में रहे कि अच्छा इस चीज की कंपनी का ये प्रोडक्ट भी आता है ना। तो ऐसे ही प्रसार हो रहा था धीरे धीरे कि लोग विज्ञापन की सहायता ले रहे थे, लेबलिंग की सहायता ले रहे थे, और तीसरा कैलेंडर की सहायता ले रहे थे। उसमें क्या है, डेट्स के लिए वो उसको चेक करते क्या, और पर जब भी वो कैलेंडर्स पे नजर डालते तो किसी ना किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट उनको जरूर नजर आता है ना। तो ऐसे करके लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट का कहीं अपना प्रचार प्रसार किया था। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका औद्योगिकरण युग, कि कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे समाज में औद्योगिकरण का प्रचार या प्रसार हुआ। तो इन माध्यमों से क्या हुआ था, औद्योगिकरण का प्रसार हुआ था। आगे बात समझ में थी। तो अब इसके बाद आती है आपकी बारी कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत होती है तो आप आने वाले टाइम में मीट ऐप से होने वाली है आपकी क्लासेस, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी क्वेरीज तैयार रखिए ताकि आप अच्छे से प्रश्न कर सकें।